हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारे YouTube चैनल स्टडी विद प्रयास के साथ एक बार फिर से आपके सामने यहाँ पर आए हैं। आज हमारा टॉपिक जो रीट लेवल 1 थर्ड ग्रेड जैसी परीक्षाओं में लेवल 1 और सी-टेट जैसी परीक्षाओं में जो एक महत्वपूर्ण विषय है, जिस विषय को हम कहते हैं पर्यावरण अध्ययन। एनवायरमेंटल स्टडीज़ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, हम हमेशा परीक्षा में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। एक आपका टॉपिक ईवीएस में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होता है और एक टॉपिक आपका राज्य के प्रतीक चिन्ह होता है। तो हम आज जो राजस्थान की रीट पात्रता अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल 1 का एक टॉपिक है जिसका नाम है राज्य के प्रतीक चिन्ह, जिस पर हम एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला MCQs, PYQs के साथ साथ उनकी व्याख्यात्मक जो हल है उसको लेने जा रहे हैं। हमारे राज्य के प्रतीक चिन्हों में खेजड़ी, रोहिड़ा, गोडावण, चिंकारा, ऊंट और अन्य भी बहुत सारे जो प्रतीक चिन्ह हैं उनको हम आज यहाँ पर लेने जा रहे हैं। रीट लेवल 1 और सी-टेट जैसी परीक्षाओं में जो ईवीएस का पोर्शन होता है, पर्यावरण अध्ययन का एक पोर्शन होता है। वीडियो को आप अंत तक देखें। सबसे पहले मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ईवीएस सब्जेक्ट का, एनवायरमेंटल स्टडीज़ का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वीडियो को लास्ट तक देखें आप, ज़रूर आपका प्रश्न आपको जो आने वाली परीक्षा है उसमें यहीं से मिलेगा, ऐसी मुझे अपेक्षा है। राज्य के कुछ प्रतीक चिन्ह यहाँ पर राज्य वृक्ष, राज्य पुष्प, राज्य पक्षी और राज्य पशु जो हैं हमारे दोनों ही श्रेणियों में, उसे हम आज लेने जा रहे हैं। पहला प्रश्न देखें आप। पहला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन पर है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है। पहले क्वेश्चन को हम यहाँ पर जो लेने जा रहे हैं वो स्टेट ट्री का प्रश्न है कि हमारे राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है किसे कहते हैं। तो यहाँ पर सीधा सा इसका एक जो आंसर है हमारे पास विकल्प जो यहाँ पर आपको टॉपिक के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट प्रतीक हैं उनमें से आपको ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे खेजड़ी है, रोहिड़ा है, पीपल है, नीम है। विकल्प हमारे पास 4 हैं, लेकिन हमारा सही उत्तर आप सब जानते हैं कि हमारा राज्य वृक्ष जो है वो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि एक ऐसा पेड़ जो कि यहाँ पर इमेज में बता रखा है, खेजड़ी हमारा राज्य वृक्ष है। ठीक है, खेजड़ी को लेकर के हम डिटेल में भी देखेंगे, इसकी व्याख्या भी देखेंगे। देखें हमारे राज्य वृक्ष सबसे पहला प्रश्न बनता है यहाँ पर, कब घोषित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि राज्य वृक्ष खेजड़ी को कब बनाया गया। तो खेजड़ी को हमारा जो राजस्थान का राज्य वृक्ष था वो 31 अक्टूबर 1983, यहाँ पर जो ये डेट और ईयर है उसको आपको याद रखना है। 31 अक्टूबर 1983 में यह हमारे राज्य का राज्य वृक्ष घोषित हुआ था। तो पहला फैक्ट आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। दूसरी बात यहाँ पर लिखी है कि हमारे इस राज्य वृक्ष खेजड़ी को रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। ये भी आप एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि रेगिस्तान का कल्प वृक्ष। यहाँ पर ध्यान दें, रेगिस्तान का सागवान यदि प्रश्न आता है तो आपका रोहिड़ा होता है, राज्य जो पुष्प का जो ट्री है ना। लेकिन यदि रेगिस्तान का कल्प वृक्ष अगर आपसे पूछा जाए कि रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसको कहते हैं, कल्प वृक्ष का मतलब जो आपकी सारी कामनाओं को पूरा करता है, तो खेजड़ी एक बहुउपयोगी एक पेड़ होता है जिसके सभी जो एलिमेंट्स होते हैं उनका यूज होता है, इसलिए इसे रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। इसी प्रकार इस खेजड़ी के लिए एक और फैक्ट है, राजस्थान का गौरव है ना। कौन से वृक्ष को राजस्थान का गौरव कहते हैं, तो रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी बोलते हैं और ग्लोरी ऑफ राजस्थान भी कहते हैं। ध्यान दें, ग्लोरी ऑफ राजस्थान, विच ट्री इज कॉल्ड ग्लोरी ऑफ राजस्थान,
तो आपका आंसर होगा खेजड़ी। ठीक है, इसी प्रकार खेजड़ी के लिए अगला फैक्ट है कि धर्म ग्रंथों में इसे शमी कहा गया, शमी वृक्ष। ध्यान दें, एक प्रश्न आता है कि शमी वृक्ष किसे कहते हैं, तो शमी का वृक्ष वही है, खेजड़ी को ही हम शमी वृक्ष कहते हैं, धर्म ग्रंथों में इसे शमी कहा गया। इसी प्रकार खेजड़ी का एक साइंटिफिक नेम भी आपको याद रखना है, जिसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं प्रोसेपिस सिनवेरिया, है ना। मतलब खेजड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्रोसेपिस सिनवेरिया। याद रखें यहाँ पर ये नाम, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में आया हुआ है कि प्रोसेपिस सिनेरेरिया जो है वो खेजड़ी का क्या है, वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, इसी प्रकार राजस्थानी भाषा में, हमारे राजस्थान में जो मारवाड़ी भाषा है उसमें इसे सीमलो कहते हैं। जैसे धर्म ग्रंथों में इसे शमी कहते हैं, लेकिन राजस्थानी में इसे सीमलो कहा जाता है और स्थानीय भाषा में इसे जानटी कहते हैं, है ना। यहाँ पर विभिन्न जो भाषाओं में इसे किन किन नामों से जानते हैं ये भी फैक्ट लिखे हुए हैं, तो आप याद रखें ये बात कि राजस्थानी में इसे सीमलो कहते हैं और स्थानीय भाषा में इसे जानटी कहते हैं। इसी प्रकार जो खेजड़ी के जो पत्तियां होती हैं उसका जो चारा होता है, उस चारे को लोकल लैंग्वेज में, मतलब वही जो आपकी जहां पर खेजड़ी पाया जाता है उस एरिया में उसे क्या कहते हैं, तो वहां पर इसे लूम कहते हैं। ध्यान दें, पत्तियों के चारे को लूम कहते हैं। खेजड़ी की पत्तियों का जो चारा होता है उसे लूम कहा जाता है। इसी प्रकार खेजड़ी की जो फली होती है, फल है ना, छोटी सी फली होती है, उस फली को, पत्तियों को तो लूम कहते हैं लेकिन फली को सांगरी कहते हैं, जिसकी सब्जी भी बनती है राजस्थान में। सांगरी, केर सांगरी की सब्जी बोलते हैं, तो सांगरी जो है वो एक्चुअल में खेजड़ी के फली को कहते हैं जिससे सब्जी बनती है। और सूखी जो फली होती है, देखो हरी फली से तो, हरी फली जिसको सांगरी कहते हैं उससे तो सब्जी बनती है, लेकिन जो फली जो सूख जाती है उस सूखी फली को खोखा कहते हैं। ये भी आप याद रखें, सूखी फली को खोखा कहते हैं, जबकि हरी फली को सांगरी कहा जाता है और सांगरी की सब्जी भी बनती है। लाइक दैट, खेजड़ी वृक्ष की कौन से पर्व पर पूजा होती है, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि विजयादशमी के अवसर पर किस वृक्ष की पूजा होती है, या फिर खेजड़ी की पूजा कौन से अवसर पर होती है। तो जो आपका विजयादशमी का अवसर होता है ना, आश्विन शुक्ल दशमी, जो हमारे राजस्थान में, पूरे देश भर में आश्विन शुक्ल दशमी को जो विजयादशमी, दशहरा है ना, मनाई जाती है, उसी दशहरे के दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है। तो आप खेजड़ी पर बहुत सारी बातें जो आपके सामने जो शेयर की गई है उनको आप ध्यान रखें। पहली बात, राज्य वृक्ष घोषित हुआ ये 31 अक्टूबर 1983। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष राजस्थान का गौरव भी कहते हैं, धर्म ग्रंथों में इसे शमी कहते हैं, वैज्ञानिक नाम इसका प्रोसेपिस सिनवेरिया है, राजस्थानी में इसे सीमलो कहते हैं और स्थानीय भाषा में जानटी कहते हैं। पत्तियों के चारे को लूम कहा जाता है और फली को सांगरी और सूखी फली को खोखा कहते हैं। और इस खेजड़ी वृक्ष की पूजा जो है वो विजयादशमी या दशहरा के दिन की जाती है। अब इसी खेजड़ी पर अगला प्रश्न यहाँ पर बनता है। देखें, राजस्थान का कल्प वृक्ष भी लिखा है, इसको हम रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कह सकते हैं और राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुउपयोगी एक पेड़ है राजस्थान की संस्कृति में। तो इसे राजस्थान का कल्प वृक्ष किसको कहते हैं, यहाँ पर ऑप्शंस ये एग्जाम में आ चुके क्वेश्चंस हैं, कुछ पीवाईक्यूज इसमें हमने शामिल किए हैं। ढाक, साल का पेड़, खेजड़ी का पेड़ और पलाश का पेड़, ये अपना प्रश्न है। तो राजस्थान का कल्प वृक्ष, यहाँ पर रोहिड़ा आ जाए तो नहीं करना है आपको, केवल उत्तर होगा आपका खेजड़ी, जिससे हम राजस्थान या रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, रेगिस्तान का या राजस्थान का कल्प वृक्ष खेजड़ी को कहा जाता है। इसका तीसरा उत्तर अपना जो हमने लिखा खेजड़ी ही होगा, खेजड़ी जिसे राजस्थान और रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, कल्प वृक्ष। तो खेजड़ी पर हम लगातार प्रश्न ले रहे हैं। तीसरा प्रश्न भी खेजड़ी को लेकर है। देखो,
कि निम्न में से एक वृक्ष को राजस्थान का गौरव कहते हैं। अभी पढ़ा हमने इस बात को कि राजस्थान का गौरव कौन से वृक्ष को कहते हैं, तो यहां पर भी अपना उत्तर होगा खेजड़ी, क्योंकि आपको वहां पर रोहिड़ा भी मिलेगा, विलायती बबूल भी मिलेगा, कुमटा भी मिलेगा, लेकिन आपको खेजड़ी करना है। आप रोहिड़ा के साथ कंफ्यूज ना हो। खेजड़ी हमारे राजस्थान का गौरव कहा जाता है। ध्यान दें, रेगिस्तान का और राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं और इसे राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। अब इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि राजस्थान के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम, ठीक है ना, साइंटिफिक नेम क्या है इस वृक्ष का? राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष का मतलब वही अपना स्टेट ट्री। स्टेट ट्री यहाँ पर नाम नहीं दे रखा है, लेकिन स्टेट ट्री खेजड़ी के लिए पूछा गया प्रश्न है ये कि खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो यहाँ पर देखो 4 नाम दे रखे हैं, टेकोमेला अंडुलेटा, प्रोसेपिस सिनरेरिया, कैमेलस और गजेला गजेला। तो ये देखो एक इंपॉर्टेंट सी बात यहाँ पर दिख रही है कि चारों ही वैज्ञानिक और वानस्पतिक नाम है, ठीक है। जो हमारा ये खेजड़ी है राजवृक्ष, उसका तो ये हो गया आपका वानस्पतिक या वैज्ञानिक नाम प्रोसेपिस सिनरेरिया, ठीक है। इसी प्रकार से आपका जो राज्य पुष्प होगा जिसको हम रोहिड़ा कहेंगे, ठीक है ना, उसका भी एक नाम होगा जो हम पढ़ेंगे टिकोमेला अंडुलेटा। और जो हमारा राजकीय पशु, ठीक है, राजकीय पशु जो घरेलू श्रेणी में है जिसको हम ऊंट कहते हैं, डोमेस्टिक कैटेगरी में ऊंट जो कि हमारा राजकीय पशु है, उसको हम यदि साइंटिफिकली कहा जाए तो उसको कैमेलस कहा गया है। कैमेलस उसका नाम है, उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो कैमेलस है। इसी तरह से हमारा एक और नाम यहां पर हम पढ़ेंगे गजेला गजेला, जो कि हमारा एक राज्य पशु जो कि वन्यजीव श्रेणी में होता है, ठीक है, वन्यजीव श्रेणी में, जिसको हम कहते हैं चिंकारा। चिंकारा को गजेला गजेला के नाम से वैज्ञानिक नाम के रूप में जाना जाता है। तो कुछ वानस्पतिक और वैज्ञानिक नाम हमारे कुछ राज्य प्रतीक चिन्हों के ये साथ में ही लिखे हुए हैं। रोहिड़ा को टिकोमेला अंडुलेटा कहते हैं, ठीक है, खेजड़ी को प्रोसेपिस सिनरेरिया कहते हैं, ऊंट को कैमेलस कहते हैं और चिंकारा को गजेला गजेला कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य वृक्ष है? ये बात इंपॉर्टेंट थी और सभी क्वेश्चंस में आ चुकी है। राज्य वृक्ष पूछे तो खेजड़ी होगा, राज्य पुष्प पूछे तो रोहिड़ा का जो पुष्प होता है, रोहिड़ा जो पेड़ होता है उसके पुष्प को राज्य पुष्प कहा गया है। लेकिन राज्य वृक्ष का दर्जा किसको दिया गया है? तो खेजड़ी को दिया गया है, ठीक है। ये बात हम ऊपर भी देख चुके हैं। देखो एक बार फिर से खेजड़ी पर अपन देख लेते हैं व्याख्या कि खेजड़ी जिसको हम वानस्पतिक नाम के रूप में प्रोसेपिस सिनरेरिया कहते हैं, ठीक है, राजस्थान का राज्य वृक्ष है। इसे हम थार का कल्प वृक्ष भी कहते हैं, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं और थार का कल्प वृक्ष भी कहते हैं क्योंकि यह रेगिस्तानी इलाकों में भी जीवित रहता है और स्थानीय लोगों के लिए बहुउपयोगी है, ठीक है। कल्प वृक्ष कहने का मतलब यही है कि ये मल्टी पर्पस यूज में आने वाला एक वृक्ष है और रेगिस्तानी इलाकों में भी शुष्क जो क्षेत्र होते हैं जहां पानी कम होता है, शुष्क जलवायु क्षेत्रों में भी यह जीवित रह जाता है। इसे हम इसलिए थार का और रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहते हैं। राजस्थान का राज्य वृक्ष, राजकीय वृक्ष, वही प्रश्न बार बार यहां पर इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि इस भाषा में पहली पूर्व परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न आ चुके हैं। यहाँ पर वृक्ष पूछा है, रोहिड़ा नहीं होगा, रोहिड़ा तो वही आपका राज्य पुष्प है, लेकिन वृक्ष कौन सा है? तो खेजड़ी ही है। देखो खेजड़ी पर यहाँ पर एक छोटी सी बात और देखें आप, खेजड़ी को लेकर के यहाँ पर देखना, यहाँ कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। एक तो खेजड़ी रेगिस्तान का गौरव है, ठीक है,
राजस्थान का गौरव भी कह सकते हो आप, रेगिस्तान का गौरव भी कह सकते हो, थार का कल्प वृक्ष भी कह सकते हो, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कह सकते हो। ठीक है, वैज्ञानिक नाम प्रोसेसिप सिनवेरिया है। ठीक है, 1983 के अंदर इसे राज्य वृक्ष घोषित किया गया, ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। लेकिन यहां पर एक फैक्ट जो इंपॉर्टेंट आ रहा है आपके सामने, ये देखें आप, जो विश्व पर्यावरण दिवस होता है, देखो जिस वर्ष इसे राज्य वृक्ष घोषित किया गया उसके 5 साल बाद 88 के अंदर 5 जून 1988, इसको याद कैसे करोगे आप, इसी 5 को इसमें जोड़ दो आप। ठीक है, तो 5 जून 1988 को खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था। ये याद रखने वाली बात है, खेजड़ी पर कितने पैसे का डाक टिकट जारी हुआ और कब हुआ, ये प्रश्न बनता है। तो 5 जून 1988 को, जिस साल खेजड़ी को राज्य वृक्ष बनाया गया, उसके 5 साल के बाद इस पर एक डाक टिकट जारी किया गया जो था 60 पैसे का डाक टिकट। ये इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको ध्यान रख लें। अब देखें, ये जो 6 क्वेश्चन थे हमारे खेजड़ी पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7वां, राजस्थान का सागवान। प्रश्न बनता है, किस वृक्ष की लकड़ी को या किस वृक्ष को राजस्थान के अंदर सागवान का दर्जा प्राप्त है। तो यहां पर जो आपके सामने एक इमेज देखें आप, ये आपके जो पिक्चर में जो पेड़ है वो पेड़ एक्चुअल में रोहिड़ा का है। किसका है, रोहिड़ा का। ठीक है, वैसे रोहिड़ा के लिए हम पढ़ते हैं कि ये हमारा राज्य पुष्प है, लेकिन पुष्प को हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रोहिड़ा के पेड़ पर ये देखें आप, ये गोल्डन गोल्डन से कुछ फूल लगे हुए हैं, वही राज्य पुष्प के रूप में रोहिड़ा के फूल है ना, राज्य पुष्प कहे गए हैं। ठीक है, तो इसे हम रोहिड़ा की लकड़ी को सागवान से कंपेयर करते हैं, इसलिए राजस्थान का सागवान इसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर सीधा होगा रोहिड़ा, राजस्थान का सागवान, क्योंकि यहाँ पर खेर भी लिखा है, ठीक है, खेजड़ी लिखा है, बबूल लिखा है, लेकिन हमारा उत्तर होगा जो लकड़ी होती है ना इसकी, ये रोहिड़ा की लकड़ी है। ठीक है ना, जिसको हम सागवान से कंपेयर कर रहे हैं। तो राजस्थान का सागवान किस पेड़ की लकड़ी को कहते हैं, तो रोहिड़ा को कहते हैं। रोहिड़ा देखिए आप, राज्य पुष्प के नाम से जो रोहिड़ा का पेड़ और उसका फूल माना जाता है, उस रोहिड़ा को लेकर भी हम यहां पर देखेंगे कि राज्य पुष्प का दर्जा। देखो एक बात कॉमन याद रखना, राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प दोनों को ही, खेजड़ी को राज्य वृक्ष और रोहिड़ा को राज्य पुष्प, ये दोनों ही स्टेट सिंबल का दर्जा एक ही दिन मिला है 31 अक्टूबर 1983 को। ध्यान दें, दोनों के लिए कॉमन ईयर कॉमन डेट याद रखें, 31 अक्टूबर 1983 को दोनों को ही स्टेट सिंबल के रूप में घोषित किया गया था, राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प के रूप में। अब रोहिड़ा के लिए एक फेमस सा शब्द यहां पर याद रखना, मरुशोभा है ना। रोहिड़ा को मरुशोभा कहते हैं क्योंकि ये मरुस्थल की शोभा को बढ़ाता है। रोहिड़ा का एक्चुअल में जो फूल है वो इतना मनमोहक होता है इस तरह का, इसलिए इसे मरुशोभा भी कहा गया है ना। राजस्थान में मरुशोभा के नाम से कौन सा पेड़ और फूल फेमस है, तो रोहिड़ा का पुष्प मरुशोभा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं इसके वैज्ञानिक नाम की, तो रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम हमारे सामने लिखा है। जैसे खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रोसेपिस सिनवेरिया है, इसका टिकोमेला अंडुलेटा है। ठीक है, टिकोमेला अंडुलेटा रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है। कौन से हिस्से में रोहिड़ा ज्यादा मिलता है, तो हमारे राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, ठीक है ना, रेगिस्तानी पश्चिमी भाग, इस पश्चिमी भाग, क्योंकि आप वहां पर आपको रोहिड़ा मुख्य रूप से कहां पाया जाता है, उत्तर भाग, ठीक है, दक्षिण भाग, पश्चिम भाग, पूर्व भाग, ऐसे आएंगे। तो आपको जो आपका वेस्टर्न राजस्थान है उसमें
रोहिड़ा जो है वो पाया जाता है। फर्नीचर और औषधि निर्माण के लिए फेमस है एक तो ये, क्योंकि इसकी लकड़ी से फर्नीचर बनता है। हमारे राजस्थान में इसे टीक और सागवान दोनों से कंपेयर किया गया, ठीक है ना। राजस्थान का सागवान भी कहते हैं और इसे लकड़ी के रूप में मारवाड़ टीक भी कहा गया। ध्यान दें, यहाँ पर दोनों ही तुलनाएं याद रखनी है कि इसे सागवान से भी कंपेयर किया गया और टीक से भी कंपेयर किया गया, ठीक है। इस पेड़ का विस्तार राज्य के अधिकतर भागों में होने से इसे रेगिस्तान का या राजस्थान का सागवान कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना है कि ज्यादातर हिस्सों में रोहिड़ा मिलता है, इसलिए इसे रेगिस्तान का सागवान कहते हैं और इसे मारवाड़ टीक भी कहा गया। ये दोनों तुलनाएं याद रखें। टीक का भी एक पेड़ होता है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ का टीक है, ये टीक से तुलना हुई है, ठीक है। टीक नहीं है लेकिन इसको मारवाड़ टीक कहा जाता है और रेगिस्तान का सागवान भी कहा जाता है, ठीक है। और राज्य पुष्प रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो अभी हमने पढ़ लिया टिकोमेला अंडुलेटा, ठीक है। टिकोमेला अंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। ये देखो 4 नाम एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था। लिलियम है, टिकोमेला अंडुलेटा है, हेलिथेनस है, साइडियम गुवाज्बा है। तो आपको याद सीधा सा रखना है, अगर यहाँ पर खेजड़ी पूछता तो प्रोसेपिस सिनरेरिया करते आप उत्तर, प्रोसेपिस सिनरेरिया करते, ठीक है। लेकिन यदि रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम पूछा है या वानस्पतिक नाम पूछा है तो आपका उत्तर होगा टिकोमेला अंडुलेटा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राज्य पुष्प रोहिड़ा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक मिलता है। पूरे आपके राजस्थान को यदि अपन देखते हैं तो आपके राजस्थान का ये जो हिस्सा है पश्चिमी राजस्थान, ठीक है, वेस्टर्न राजस्थान, ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो आपका ये जो हिस्सा है, ठीक है, जो मारवाड़ का हिस्सा है, इस हिस्से में ज्यादा आपको रोहिड़ा मिलेगा, सर्वाधिक पाया जाएगा। पूर्व में नहीं, उत्तर में भी नहीं, ठीक है, दक्षिण में भी नहीं, लेकिन वेस्टर्न राजस्थान में रोहिड़ा आपको यहां पर ज्यादा मिलेगा, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान की बात हो गई, व्याख्या हमने कर ही ली है। देखो एक और चीज देख लेते हैं इस पर हम कि रोहिड़ा के पुष्प को 31 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प घोषित किया गया। ये याद रखना, ये अभी बात हुई थी। खेजड़ी को भी इसी दिन और रोहिड़ा को भी इसी दिन राज्य पुष्प और राज्य वृक्ष का दर्जा मिला था। इसे मरुशोभा के नाम से भी जानते हैं, रेगिस्तान का सागवान भी कहते हैं, मारवाड़ टीक भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम टिकोमेला अंडुलेटा साइंटिफिकली कहते हैं और पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक रोहिड़ा के वृक्ष मिलते हैं, ध्यान दें। तो ये बात हम रोहिड़ा पर याद रखें। इसी प्रकार प्रश्न यहां पर आया था एक बार कि राजस्थान का राज्य पुष्प निम्न में से कौन सा है। पलाश, कचना, रोहिड़ा, कमल, ऐसे ऑप्शन थे। पुष्प की बात आती है तो कमल आता है। तो कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, ठीक है ना, राष्ट्रीय पुष्प हम पढ़ते हैं कमल को। लेकिन यहां पर जो ऑप्शन है वो रोहिड़ा है। टिकोमेला अंडुलेटा हमारा राज्य पुष्प है। एक हमारे राजस्थान में पलाश के वृक्ष पर पलाश के फूल भी मिलते हैं, जिसको वैज्ञानिक रूप में ब्यूटी या मोनोस्पर्मा कहते हैं। ये भी कभी कभी प्रश्न राजस्थान की वन संपदा में प्रश्न आता है कि पलाश का भी एक नाम है। वैसे तुम्हारा ये ईवीएस के पोर्शन में नाम आ सकता है ना, ब्यूटी या मोनोस्पर्मा, क्योंकि वन और वन्य जीवों पर भी हमारा इसमें एक टॉपिक है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो गया आपका रोहिड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य पुष्प है और एक इमारती लकड़ी प्रदान करने वाला वृक्ष भी है। देखो ये प्रश्न इस तरह से आया था एक बार कि इसे राज्य पुष्प भी कहा गया है क्योंकि उस वृक्ष के ऊपर लगने वाला पुष्प जो है वो राज्य पुष्प है। लेकिन वो जो पेड़ है रोहिड़ा का, वो इमारती लकड़ी भी देता है। सागवान जैसी महत्ता इसकी है, टीक जैसी महत्ता इसकी है। मारवाड़ का टीक, रेगिस्तान का सागवान इसको कहते हैं। तो लकड़ी इसकी इमारती होती है जो कि फर्नीचर बनाने के काम आती है।
तो ये आपका राज्य पुष्प कौन सा है जो लकड़ी भी देता है, तो उत्तर यही होगा आपका रोहिड़ा। ठीक है, रोहिड़ा इसका सही उत्तर होगा। क्लियर, रोहिड़ा जिसको हम टिकोमेटा अंडुलेटा कहेंगे राज्य पुष्प है और इससे लकड़ी इमारती कार्यों में उपयोगी होती है। अब बात दो हो चुकी है अब तक, एक तो राज्य वृक्ष खेजड़ी की तमाम उससे संबंधित फैक्ट हमने ले लिए, और एक बात हमारे राज्य पुष्प की हो चुकी है जो रोहिड़ा है, जिससे संबंध में भी कई सारी बातें हम कर चुके हैं। अब तीसरा हमारा जो द थर्ड सिंबल, स्टेट सिंबल इज राज्य पक्षी, स्टेट बर्ड। जैसे हमारा नेशनल बर्ड जो है वो मोर है, ठीक है, मोर से यहां पर हम कंपेयर करें तो राज्य पक्षी हमारा पहला विकल्प लिखा है गोडावण। ठीक है, ये आपका इमेज देखें आप, ये हमारा राज्य पक्षी है, याद रखें यदि आपने नहीं देखा हो। जैसे आपको मैंने खेजड़ी रोहिड़ा का भी वृक्ष बताया, वैसे ही गोडावण हमारा राज्य पक्षी है, शुतुरमुर्ग जैसा दिखने वाला ये एक पक्षी जो है। यहाँ पर मोर भी ऑप्शन लिखा है, गिद्ध भी लिखा है, सारस भी लिखा है, लेकिन मोर जो ऑप्शन होगा वो तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी होता है। ठीक है, लेकिन राज्य पक्षी हमारा गोडावण है। अब देख लीजिए आप, राज्य पक्षी को लेकर भी कई सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, जिनसे आपके कई सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। इन सभी स्टेट सिंबल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात घोषणा की बात करते हैं। तो हमारे एक बात यहाँ पर याद रखें कॉमन सी, कि वृक्ष और जो पुष्प है इनकी राज्य प्रतीक चिन्ह घोषित होने का वर्ष 1983 है, लेकिन जो हमारा पक्षी है, ठीक है, और आगे हम एक पशु भी पढ़ेंगे, राज्य पशु जो वन्य जीव श्रेणी में है, और राज्य पक्षी जो हम पढ़ रहे हैं, इन दोनों का घोषित होने का वर्ष सेम है। ये आप कॉमन याद रखें, 1981 में पक्षी और पशु पहले स्टेट सिंबल बने थे। दिस टू आर मेड स्टेट सिंबल इन 1981, बट जो आपका ट्री एंड फ्लावर है वो 1983 है। तो गोडावण को हम देख रहे हैं, देखो राज्य पक्षी के रूप में गोडावण जो है वो पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम यहाँ पर लिखा क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स है ना, याद रखें क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स। अभी तक दो नाम आ गए, एक नाम तो आपका हो गया खेजड़ी का प्रोसेपिस सिंड्रेरिया, रोहिड़ा का टिकोमेला अंडुलेटा, लेकिन गोडावण का क्या होगा वैज्ञानिक नाम, तो क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स। याद रखें, सामान्य भाषा में इसको माल मोरड़ी कहते हैं। जहां पर ये पाया जाता है पश्चिमी राजस्थान और अन्य राजस्थान के हिस्सों में, इसे जनरल लैंग्वेज में माल मोरड़ी कहते हैं, और इंग्लिश में इसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। याद रखें, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, इसका इंग्लिश नेम है। हिंदी में इसको सोन चिड़िया भी कहते हैं, हुकना पक्षी भी कहते हैं, और गुधन मेर भी कहते हैं। देखो तीन नाम हो गए। गोडावण को सोहन चिड़िया भी कहते हैं, पक्षी है ना इसलिए आप चिड़िया याद रख लो। हुकना पक्षी भी कहा जाता है, और गुधन मेर भी कहते हैं। तो ये आपके तीन अन्य नाम हो गए गोडावण के। ठीक है, इसी प्रकार शर्मीले स्वभाव का ये जो गोडावण होता है वो राजस्थान के कुछ एकांत प्रिय स्थानों में, एकांत प्रिय पक्षी है, ये एकांत में रहता है। ठीक है, शर्मीला है, शाही स्वभाव का पक्षी है, इसलिए वो एकांत प्रिय स्थानों पर रहता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सी बात जो बीच में आ रही है, देखें, जैसलमेर जिले का ये वन्य जीव शुभंकर है। जिले के जो शुभंकर बना रखे हैं, उन शुभंकरों में यदि हम हमारे राज्य पक्षी को हम देखते हैं तो कौन से जिले का वन्य जीव शुभंकर है, तो आपको उत्तर याद रखना है जैसलमेर, क्योंकि ये पक्षी जो है वो जैसलमेर के राष्ट्रीय मरुद्यान में सर्वाधिक दिखता है।
ये याद रखना। इसलिए इसे जैसलमेर का जिला शुभंकर, वन्य जीव शुभंकर भी बना रखा है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। हमारे दो स्टेट सिंबल जो हैं, दो स्टेट सिंबल का मतलब, एक तो आपका जो आपका राज्य पक्षी गोडावण है वो जैसलमेर का जिला शुभंकर है, जिला शुभंकर है, डिस्ट्रिक्ट मैस्कट। और एक आपका चिंकारा, जब आप चिंकारा को पढ़ेंगे तो चिंकारा को गंगानगर का, श्री गंगानगर, ठीक है। दो पशुओं को देख लें आप, वन्य जीव हैं, एक तो आपका पक्षी है और एक आपका पशु है, जिसको गंगानगर का जिला वन्य जीव शुभंकर बना रखा है। तो ये दोनों बातें याद रखना, क्योंकि ये दोनों हमारे राज्य प्रतीक हैं। तो कौन से जिलों के जिला शुभंकर है, ये इंपॉर्टेंट एक फैक्ट बनेगा। तो आपका जो गोडावण है वो जैसलमेर का जिला शुभंकर है और जो चिंकारा है वो गंगानगर का है, ठीक है। अब गोडावण कहां कहां पाया जाता है राजस्थान में? एक तो राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर के अंदर, एक यहां पर नाम आता है सोंकलिया अजमेर, भिनाय तहसील के अंदर अजमेर में सोंकलिया एक जगह है, और एक सोरसन बारा, ठीक है। 100 और 100 दो नाम है, सोंकलिया आता है अजमेर में, सोरसन बारा में आता है, और एक राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर में ज्यादातर मिलता है। ये मूलतः अफ्रीकी पक्षी है जो आकार में बहुत बड़ा होता है, भारी होता है, वृक्षों पर नहीं बैठ पाता है, इसलिए जल के निकट घास का घोंसला बनाकर रहता है। मतलब ये पानी के किनारे घास का घोंसला बनाता है और उसका जो घर है वो उस घोंसले को बनाता है, ठीक है। तो ये पक्षी जो है वो अफ्रीकी मूल का पक्षी है। और ये राजस्थान में कहां कहां पाया जाता है? तो आपका राष्ट्रीय मरुद्यान, ठीक है, जैसलमेर, सोंकलिया अजमेर और सोरसन बारा में, ठीक है। तो गोडावण जो है वो जैसलमेर का शुभंकर है और चिंकारा जो है वो गंगानगर का है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि राजस्थान में पाई जाने वाली निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी प्रजाति IUCN की जो रेड लिस्ट है, रेड डाटा बुक में, या रेड लिस्ट जिसको बोलते हैं, रेड लिस्ट के अंदर कौन सी प्रजाति है? और राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना जो 2002 से 16 की है, उसमें ये गंभीर रूप से विलुप्त प्राय प्रजातियों में से एक है। गंभीर रूप से विलुप्त प्राय का मतलब जो विलुप्त हो रही है, धीरे धीरे खो रही है, ऐसी प्रजाति कौन सी है निम्न में से? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, फिर से देख लो। जो राजस्थान की ऐसी कौन सी प्रजातियों में से एक प्रजाति है जो IUCN की रेड लिस्ट में भी है, और राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना जो 2 से 16 के बीच की थी उसमें विलुप्त प्रजातियों में से एक है। तो यहाँ पर 4 विकल्प है, चिंकारा, कृष्ण मृग, महान भारतीय सारंग जिसे यहाँ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लिखा है, और एक महान भारतीय महाशेन, मतलब ये एक स्पॉटेड ईगल है, ग्रेट इंडियन स्पॉटेड ईगल, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर होगा अपना गोडावण का ही एक नाम है हिंदी में, महान भारतीय सारंग। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को भारतीय सारंग भी कहा जाता है, ठीक है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, महान भारतीय सारंग जो कि विलुप्त प्राय प्रजातियों में एक है और IUCN की लाल सूची में भी अंकित है, ठीक है। तो इसका उत्तर यही हो गया, महान भारतीय सारंग या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। 1981 में इसे राज्य पक्षी घोषित किया गया और इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। ये बात आ चुकी है। शर्मिला पक्षी है, इसे माल मोरडी भी कहा जाता है, सोहन चिड़िया भी कहा जाता है, ठीक है। सोहन चिड़िया, गुदनमेर, माल मोरडी और क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स, क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स इसका वैज्ञानिक नाम है। IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों पर प्रकाशित होने वाली रेड डाटा पुस्तिका में इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी तथा भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में इसे रखा गया है। तो ये बात इंपॉर्टेंट याद रखना। एक तो IUCN की रेड डाटा बुक में ये संकटग्रस्त है ना, गंभीर संकटग्रस्त,
श्रेणी में रखा गया है। और जो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, उसकी अनुसूची 1 में, ठीक है, जो विलुप्त प्राय प्रजातियां हैं उनको इसके अंदर रखा गया। अब इसी तरह का देखो क्वेश्चन, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि खेजड़ी के ऊपर डाक टिकट जो 60 पैसे का खेजड़ी पर डाक टिकट जारी हुआ था 5 जून 1988 को, ठीक है। इसी प्रकार गोडावण पर भी ध्यान दें, गोडावण पर भी टिकट जारी हुआ। अब यहां पर विकल्प लिखे, 1 अक्टूबर 1980, 1 नवंबर 1980, 31 दिसंबर 1980, 4 दिसंबर 1980। तो इसका उत्तर आपको याद रखना है 1 नवंबर, ठीक है। इसको 1/11/1980 याद रखो आप, ठीक है। नवंबर गोडावण का जो डाक टिकट था गोडावण पर, वो जारी कब हुआ? तो नवंबर के महीने की 1 तारीख को 1980 के अंदर, है ना। ऐसे याद रखें तो आप गलत नहीं होंगे, ठीक है। 1 नवंबर 1980 को डाक टिकट गोडावण पर जारी हुआ था और खेजड़ी पर 1988 में जारी हुआ था, ये याद रखना है। मतलब इसके राज्य पक्षी बनने के पहले ही 1981 में राज्य पक्षी बना है, लेकिन डाक टिकट पहले ही जारी हो चुका था। खेजड़ी के राज्य वृक्ष बनने के 5 साल के बाद उस पर डाक टिकट जारी हुआ था। तो ये दोनों बातें आप याद रखें। गोडावण का विश्व का पहला कृत्रिम हैचिंग सेंटर, है ना, एक आर्टिफिशियल हैचिंग सेंटर गोडावण पर बनाया गया है। तो यहाँ पर 4, देखो गोडावण का नाम जैसे आए तो एक तो जैसलमेर इससे जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि जैसलमेर का ये ज़्यादातर जैसलमेर में दिखने वाला पक्षी है। जैसलमेर का जिला वन्य शुभंकर भी गोडावण को, है ना, बना रखा है, ये भी याद रखें आप। और अब गोडावण को फर्स्ट कृत्रिम हैचिंग सेंटर गोडावण का कहाँ बना है? यहाँ पर उत्तर इसका सम जैसलमेर होगा। अमरपुरा, बांधन, भेलानी सब लिखा है, लेकिन सम जैसलमेर में इसका फर्स्ट, ठीक है, केंद्र और राज्य सरकार की ओर से देश के प्रतिष्ठित वन्य जीव संस्थान देहरादून के साथ मिलकर के विश्व का पहला गोडावण आर्टिफिशियल हैचिंग सेंटर सम जैसलमेर में स्थापित किया गया। याद रखना ये बात, सम गांव होता है, जैसलमेर में सम गांव आता है, उस सम गांव के अंदर फर्स्ट हैचिंग सेंटर गोडावण का बना है, ठीक है। किसके साथ सहयोग करके? तो वन्य जीव संस्थान देहरादून के साथ मिलकर के केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के ऐसा कार्य किया। गोडावण को राजस्थान का राजकीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया? अभी बात हुई थी 1981। ध्यान दें एक बात, ठीक है। 81 के लिए 2 बातें आएंगी, गोडावण और चिंकारा, दोनों को तो 81 में स्टेट सिंबल बनाया गया। और 1983 यदि ध्यान रखना हो तो 2 नाम आएंगे यहाँ पर, एक तो खेजड़ी और एक रोहिड़ा, ठीक है। इन दोनों को स्टेट सिंबल, इसको वृक्ष, इसको पुष्प, इसको आपका पक्षी, ठीक है, इसको राज्य पशु, इसको वृक्ष और इसको पुष्प स्टेट सिंबल के रूप में बना रखे हैं। तो 81 में 2, 1983 में 2, ऐसे याद रखें आप, ठीक है। ये बात हो चुकी है, बार बार नहीं करेंगे। राजस्थान का राजकीय पशु, अब देखो बात आती है स्टेट सिंबल नंबर 3, क्योंकि अभी तक हमने 3 बातें कर ली, राज्य वृक्ष, राज्य पुष्प, राज्य पक्षी हो गया। अब बात आती है राजकीय पशु, 2 श्रेणियों में है हमारे। एक तो है वन्य जीव श्रेणी, वाइल्ड लाइफ कैटेगरी, और एक घरेलू श्रेणी या पशुधन श्रेणी, डोमेस्टिक पशुधन, लाइव स्टॉक कैटेगरी भी कहते हैं। और घरेलू श्रेणी में भी एक राजकीय पशु है और एक राज्य पशु पहले से ही वन्य जीव श्रेणी में हमारा है। अब यहाँ पर ऑप्शन है चिंकारा, बाघ, स्लॉथ, भालू और सारस क्रेन। तो उत्तर सीधा होगा, हमारा वन्य जीव श्रेणी का राजकीय पशु जो है वो ऊंट से पहले, ध्यान रखें ऊंट यहां आता है लेकिन चिंकारा यहां पर आता है।
ठीक है, स्टेट एनिमल, लेकिन इन वाइल्ड लाइफ कैटेगरी चिंकारा है। और स्टेट एनिमल इन विच कैटेगरी, तो आपकी डोमेस्टिक कैटेगरी या लाइव स्टॉक कैटेगरी में कौन आएगा, तो कैमल आएगा। ठीक है, देखो चिंकारा को वही बात अभी बात की हमने कि गोडावण और चिंकारा, पक्षी और पशु दोनों को ही एक ही साल घोषित किया गया स्टेट सिंबल 1981 में। ठीक है, अब चिंकारा को लेकर के कुछ फैक्ट याद कर लें हम कि एक तो ये एंटीलोप प्रजाति का हिरण है ना, चौपाए जो होते हैं उनको एंटीलोप प्रजाति कहते हैं। चौपाए जो 4 पैर वाले, ठीक है, जानवर हरिण प्रजाति के, उसका एक मुख्य जीव है, एंटीलोप है। इसका वैज्ञानिक नाम गजेला बेनेट्टी या गजेला दोनों नाम है इसके। गजेला बेनेट्टी भी नाम इसका है, गजेला बेनेट्टी इसका वैज्ञानिक नाम है। गजेला भी कहते हैं, छोटा हरिण भी कहते हैं इसको, चिंकारे को। इसका उपनाम है छोटा हरिण, मतलब छोटा हिरण है ये। ठीक है, और ये गंगानगर का जिला शुभंकर है। अभी हमने बात की थी कि ये गंगानगर का जिला वन्य जीव शुभंकर, याद रखना ये बात, क्योंकि कभी कभी हमारे स्टेट सिंबल या स्टेट जो बर्ड और एनिमल है उसका उल्टा प्रश्न भी बना सकता है कि चिंकारा किस जिले का जिला वन्य जीव शुभंकर है, तो गंगानगर का है, ऐसा याद रखिए आप। और गोडावण जैसलमेर का जिला वन्य शुभंकर है। ठीक है, अगला देखो, राज्य पशु निम्न में से कौन सा है, तो आपको ऑप्शन अगर चिंकारा मिलता है तो चिंकारा ही करना है। ये आपका स्टेट एनिमल है। ठीक है, स्टेट एनिमल इन वाइल्ड लाइफ कैटेगरी। वाइल्ड लाइफ का मतलब वन्य जीव है ना, वाइल्ड एनिमल कैटेगरी बोल सकते हैं इसको आप। ठीक है, वन्य जीव श्रेणी के अंदर, वन्य जीव श्रेणी में चिंकारा हमारा राज्य पशु है। ठीक है, शेर भालू लिखा है इसमें दूसरे ऑप्शन, लेकिन पहला उत्तर होगा आपका चिंकारा। अब देखो चिंकारा पर कुछ और फैक्ट्स भी हैं यहाँ पर कि इसे एक तो इंडियन गजेला कहते हैं, भारतीय गजेला कहा गया है। ठीक है, वन्य जीव श्रेणी का, जिसको नॉन डोमेस्टिक भी कहेंगे, स्टेट एनिमल है। नॉन डोमेस्टिक, डोमेस्टिक जो है वो ऊंट है। नॉन डोमेस्टिक या वाइल्ड है ना, वाइल्ड लाइफ कैटेगरी के अंदर ये स्टेट सिंबल है, और उसे 1981 में 81 के अंदर घोषित किया था स्टेट एनिमल। इसका वैज्ञानिक नाम लिखा है गजेला बेनेट्टी या गजेला। ठीक है, एंटीलोप प्रजाति का जीव है, ये भी मैमेलिया वर्ग में कॉर्डेटा संघ का सदस्य माना जाता है। ध्यान दें ये भी बात कि ये मैमल्स में, मैमल्स कैटेगरी के अंदर या मैमेलिया वर्ग में कॉर्डेटा संघ का है। आपने पढ़ा होगा कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा, तो ये कॉर्डेटा समूह का एक सदस्य माना गया है मैमल वर्ग में। ठीक है, चिंकारा हल्के भूरे और अखरोटी रंग का होता है। देखो ये हल्का भूरा और अखरोटी, हल्का भूरा अखरोट जैसा दिखने वाला रंग होता है। ठीक है, इस चिंकारा का सुंदर जानवर होता है, हरिण है ये। चिंकारों के लिए एक अभयारण्य प्रसिद्ध है, वो भी याद रखें, नाहरगढ़। नाहरगढ़ जो अभयारण्य है, ये अभयारण्य आपका चिंकारा के लिए फेमस है। ठीक है, अभयारण्यों की बात है तो याद रखना ये। अब देखो यहाँ पर एक प्रश्न कभी ऐसा भी आया था कि राजस्थान के राज्य पशु है, मतलब युग्म आया था, है ना, 2 पूछा गया था, क्योंकि वर्तमान में राज्य पशु या राजकीय पशु का दर्जा 2 है ना पशुओं को प्राप्त है, चिंकारा को भी और ऊंट को भी। ठीक है ना, तो ये अपना पहला विकल्प सही होगा, चिंकारा और ऊंट। एक वन्य जीव श्रेणी में और एक घरेलू श्रेणी में। ठीक है, आपके देखो ये बात क्लियर हो रही है यहाँ पर कि राजस्थान में राज्य पशु 2 श्रेणियों में है। एक तो जंगली पशु मतलब वन्य जीव पशु श्रेणी, ठीक है, चिंकारा, और पालतू पशु या फिर पशुधन श्रेणी, डोमेस्टिक एनिमल या फिर लाइव स्टॉक कैटेगरी के अंदर
ऊंट को राज्य पशु कहा गया। चिंकारा को 81 के अंदर बनाया गया एंटीलोप, वैज्ञानिक नाम इसका गजेला बेनेटी है, पहले से पता है। लेकिन ऊंट को लेकर के ये फैक्ट याद रखना, 30 जून 2014 को, ये तिथि याद रखे, 1981 है चिंकारा की, लेकिन 30 जून 2014 को राजस्थान का राज्य पशु का दर्जा उसे दिया गया, जिसकी घोषणा 19 सितंबर 2014 को हुई है। ध्यान दें, दर्जा मिला इसे, ठीक है, 30 जून 2014 को। पर्यावरण दिवस जिस महीने मनाया जाता है उसी महीने में 30 जून 2014 को इसे राज्य पशु का दर्जा दिया गया और 19 सितंबर 14 को इसकी घोषणा हुई, अधिसूचना जारी हुई इसकी, कि ये है ना, इसकी गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ कि यह आपका राजकीय पशु होगा और इसकी घोषणा यहाँ पर बीकानेर में हुई। देखो, ऊंट का संबंध ज्यादा हम मानते हैं कि ऊंट जो है वो बीकानेर से संबंधित एक पशु है, तो बीकानेर के अंदर इसके राजकीय पशु होने की घोषणा हुई थी, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। ऊंट के अतिरिक्त किस पशु को राजस्थान के राज्य पशु का दर्जा मिला हुआ है, ये प्रश्न ऐसा आया था एक बार, तो उत्तर सीधा है, ऊंट के अलावा चिंकारा हमारा राज्य पशु है, ठीक है। यहां पर देखो, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, बाघ है, गाय है। देखो, हमारा राष्ट्रीय पशु अगर पूछा जाए तो वो बाघ है, ठीक है, राजकीय पशु। ये आपका कैमल है, ठीक है। ये हमारा प्रश्न जो था ना, इसका उत्तर यही है कि राजस्थान का राज्य पशु, यहाँ चिंकारा नहीं है तो अपना उत्तर क्या होगा, ऊंट होगा। चिंकारा नहीं होने पर ऊंट का उत्तर होगा। अब ऊंट को लेकर भी देख लें अपन, जो हमारा राजकीय पशु ऊंट है, जिसको लेकर 19 सितंबर 2014 को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था, ये भी याद रखें, 30 जून को घोषणा हुई थी और नोटिफिकेशन ऊंट के 2014 की 19 सितंबर को अधिसूचना जारी हुई थी। और रेगिस्तान मरुस्थल का जहाज, वैज्ञानिक नाम भी याद रखें, कैमेलस ड्रोमेडेरियस, कैमेलस, ठीक है, ड्रोमेडेरियस, कैमेलस से याद हो जाएगा आपको, वैसे कैमल इसका अंग्रेजी नाम है। तो इसका राजकीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या होगा, कैमेलस ड्रोमेडेरियस, ठीक है। ये पशुधन श्रेणी या पालतू पशु श्रेणी के अंदर डोमेस्टिक स्टेट एनिमल का दर्जा इसे मिला हुआ है, ठीक है। पशुधन भी बोल सकते हो, लाइव स्टॉक कैटेगरी भी कह सकते हो। लाइव स्टॉक के अलावा इसका डोमेस्टिक कैटेगरी कहा जा सकता है, ठीक है। याद रखें बात, चिंकारा जो है वन्य जीव श्रेणी का एक राजकीय पशु है या राज्य पशु है, लेकिन ये आपका राजकीय पशु जो है वो पशुधन और दूसरा नाम पालतू जानवर की सूची में इसको हम स्टेट एनिमल कहेंगे। ऊंट के देवता राजस्थान में पाबू जी है। ऊंट का बड़ा अपना महत्व है। ऊंट पालक जाति का नाम रेबारी है, जिसे राइका भी कहते हैं, राइका रेबारी। राइका जो जाति के लोग होते हैं, रेबारी जाति के लोग होते हैं, ये ऊंट के पालक होते हैं। और ऊंट का देवता राजस्थान में लोक देवताओं में पाबू जी को कहा जाता है। ऊंट के नवजात बच्चे को टोरडी कहते हैं, ये भी याद रखें। ऊंट का जो नवजात बच्चा होता है उसको हम टोरडी कहते हैं, ठीक है। अब ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। मरुस्थल का जहाज या जिसको हम शिप ऑफ डेजर्ट कहते हैं, शिप ऑफ डेजर्ट किसको कहते हैं, सिंपल सी बात है, शिप ऑफ डेजर्ट इज कॉल्ड कैमल, ठीक है। कैमल को कहा जाता है। यहाँ पर बेल, ऊंट, ऊंट है ना, घोड़ा लिखा है, तो ऊंट जो है आपका शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम एक बार फिर पूछा गया, यहाँ पर एक बार आया प्रश्न, ये कैमेलस ड्रोमेडेरियस याद रखना है। ऐसे सभी ऑप्शन आ सकते हैं, कैमेलस बैक्टीरियस, कैमेलस डेजर्टियस, कैमेलस यूरोपा लिखा है, लेकिन ये आपका ऊंट का वैज्ञानिक साइंटिफिक नेम ऑफ कैमल इज कैमेलस ड्रोमेडेरियस, ठीक है। राजस्थान में गोरबंद किस पशु का विशिष्ट श्रृंगार है? गोरबंद जो कि ऊंट के गले का आभूषण है, ठीक है। गोरबंद ऊंट के गले के अंदर पहनाया जाने वाला एक विशिष्ट श्रृंगार है जो कि पहनता है वो, ठीक है। 30 जून को घोषित हुआ, 19 सितंबर को उसकी बीकानेर में अधिसूचना या
ठीक है, घोषणा हुई कि वह राजकीय पशु है। गोरबंद जो है वो ऊंट का श्रृंगार गीत भी है, ऊंट का श्रृंगार भी है और इसका गीत भी गोरबंद के नाम से जाना जाता है। ऊंट के नाक में डाले जाने वाली लकड़ी का बना आभूषण गिरबाण कहलाता है। नाक में है ना, गिरबाण कहाँ पहना जाता है? ऊंट की नाक में, ठीक है। और गोरबंद कहाँ पहना जाता है? तो ऊंट के गले में, ठीक है। और गोरबंद नाम का गीत भी होता है श्रृंगार गीत। अब यहाँ पर सुमेलित करने के लिए एक प्रश्न दे रखा है, इसको देखिए आप अच्छे से पहले, कि राज्य के कुछ प्रतीक चिन्ह दे रखे हैं और उनके वैज्ञानिक नाम दे रखे हैं, इसको आपको मैच करना है। ये आपका राज्य पुष्प है, ये आपका राज्य पशु है, ये आपका राज्य वृक्ष है, ये आपका राज्य पक्षी है। कौन से सब जानते हैं? फूल तो हो जाएगा रोहिड़ा, पुष्प, पशु हो जाएगा यहाँ पर चिंकारा, ठीक है, वृक्ष हो जाएगा खेजड़ी, पक्षी हो जाएगा गोडावण। तो अब इन चारों को आप देखें मैच करके, इनके वैज्ञानिक और वानस्पतिक नाम इसमें मैच करने हैं। रोहिड़ा का नाम यहाँ पर कहाँ लिखा है? तो रोहिड़ा ये हो गया आपका टिकोमेला अंडुलेटा। चिंकारा के लिए गजेला बैनट्टी, ठीक है, ये इससे मैच हो जाएगा, ये इससे मैच हो जाएगा। पेड़ खेजड़ी, खेजड़ी के लिए हम प्रोसेपिस सिंड्रेरिया हो जाएगा, सी हो जाएगा। और एक रहा आपका गोडावण ऑडेआटियस, ये नाइग्री, ये अपन ने पहले पढ़ लिया है, नाइग्रीसेप्स, क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स, क्रायोटिस भी बोलते हैं इसको और ऑडेआटिस भी कहते हैं। क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स से भी इसको मैच कर सकते हैं। तो ये आपका पक्षी हो गया डी, तो यहाँ पर बी डी ए सी इससे मैच हो रहे हैं, ठीक है। 3142 लिखा है यहाँ पर, देखो आप 3142 क्यों लिखा है? क्योंकि ये तो हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया 4, ये हो गया 2, ठीक है। फूल तीसरे से जुड़ रहा है, पशु गजेला बनेटी है, पेड़, ठीक है, खेजड़ी के लिए प्रोसेपिस सिंड्रेरिया है, पक्षी क्रायोटिस नाइग्रेसिप्स या एडिटिटिस नाइग्रेसिप्स कहा जाएगा। राजस्थान का राजकीय पशु कौन सा है? ये सीधा सा प्रश्न वापस आया है, चिंकारा ही है, ठीक है। चिंकारा को हम पहले भी देख चुके। देखो गंगानगर का ये हमने शुभंकर लिखा हुआ है, छोटा हरिण भी कहते हैं, गजेला बेनेटी भी कहते हैं, एंटीलोप प्रजाति का मुख्य जीव है। 1981 में इसे राज्य पशु का दर्जा दिया गया। तो अभी तक देखो क्वेश्चन नंबर 26 तक हमने 4, 5, मतलब एक तो आपका हो गया वृक्ष, राज्य पुष्प, ठीक है, राज्य पक्षी और राज्य पशु। अब पशु में भी दोनों कर लिए हमने, चिंकारा भी कर लिया और ऊंट भी कर लिया, ठीक है। इस प्रकार ये 4, 5 हमारे स्टेट सिंबल हो चुके हैं। अब हमारा राज्य खेल की बात कर लेते हैं। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? वैसे वन और वन्य जीवों के अगर रिगार्डिंग प्रश्न पूछा जाता है स्टेट सिंबल का, तो हमारे जो ऊपर वाले 5 सिंबल है वहीं से क्वेश्चन बनेगा। लेकिन फिर भी स्टेट सिंबल्स में कुछ ऐसे सिंबल भी हैं जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए राजस्थान जीके में। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? जैसे हमारा राष्ट्रीय खेल तो आपका कौन सा है? हॉकी है। लेकिन राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है। कौन सा है? राज्य खेल बास्केटबॉल है। बास्केटबॉल को लेकर भी कभी कभी क्वेश्चन बने हैं, तो बास्केटबॉल को फटाफट देख लेते हैं हम। देखो इसको खेल का, राज्य खेल का दर्जा बास्केटबॉल को 1948 में मिला था, याद रखें। हमारे पास 1981, 1983 और 2014 इस तरह के 4 स्टेट सिंबल घोषित होने के वर्ष मिले हैं, ठीक है। देखो गोडावण, चिंकारा, खेजड़ी, रोहिड़ा, ठीक है, और ऊंट, ये इस तरह के 4-5 के वर्ष याद रखें आप। गोडावण चिंकारा 81 में घोषित हुए, खेजड़ी रोहिड़ा स्टेट सिंबल बने 1983 में, और ऊंट को 2014 में अधिसूचित राजकीय पशु के रूप में किया गया, ठीक है। अब देखो इस खेल में 5 सक्रिय खिलाड़ी वाली 2 टीमें होती है, मतलब 5 एक्टिव प्लेयर इसके अंदर
हर टीम के अंदर खेलते हैं। खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है दोनों टीमों में। इस खेल को नियंत्रित करने वाली संस्था अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल संघ है, इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन, जिसको फीबा कहते हैं, FIBA, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल बास्केटबॉल। ठीक है, तो ये बास्केटबॉल हमारा राज्य खेल हो गया। अब राजस्थान के कुछ प्रतीक चिन्ह हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। देखें आप, केवल नाम ही पढ़ेंगे, कौन सा नाम से कौन सा स्टेट सिंबल है। तो राजकीय पुष्प हमने पढ़ लिया, रोहिड़ा है। राजकीय पक्षी गोडावण है। ठीक है, राजकीय पशु वन्यजीव श्रेणी में चिंकारा है और पालतू श्रेणी में ऊंट है। और राज्य वृक्ष हमने खेजड़ी पढ़ लिया। ये पांचों हम पढ़ चुके हैं, ध्यान दें। 83 में घोषित, 81 में घोषित, फिर वापस 81 में घोषित, 2014 में घोषित, और ये भी 1983 में स्टेट सिंबल घोषित हुआ है। तो ये तो याद रखें आप, रोहिड़ा 83, गोडावण 81, चिंकारा 81। देखो, पक्षी और पशु एक ही वर्ष 81। ठीक है, वृक्ष और पुष्प एक ही वृक्ष 83, और ऊंट का तो अलग ही याद रखना है अपन को, 2014। राजकीय खेल अभी पढ़ा हमने 1948 में जो बना, बास्केटबॉल। ठीक है, अब यहां पर कुछ और हम सिंबल देख रहे हैं। राजकीय लोक नृत्य, राज्य फोक डांस। ठीक है, फोक डांस और क्लासिकल डांस अलग अलग प्रश्न है। घूमर को कहते हैं, नृत्यों का सिरमौर भी कहते हैं, और राजस्थान की आत्मा किस नृत्य को कहते हैं। यदि प्रश्न बनता है कि राजस्थान की आत्मा किस नृत्य को कहते हैं, तो अपना उत्तर घूमर होगा। ठीक है, राज्य का शास्त्रीय नृत्य, देखो एक तो आपका फोक डांस और एक क्लासिकल डांस। क्लासिकल का मतलब जो प्राचीन नृत्य शैलियां थी, उसमें शास्त्रीय नृत्य है कथक। ठीक है, लोक नृत्य पूछे तो घूमर, शास्त्रीय नृत्य पूछे तो कथक। अब कथक का प्रमुख घराना जयपुर घराना है, ध्यान दें। कथक का जो ओल्ड स्कूल है वो जयपुर है। और कथक के जन्मदाता किसको कहते हैं, तो भानुजी महाराज को, ध्यान दें। भानुजी महाराज राजस्थान में कथक के जन्मदाता कहे जाते हैं। अब इसी प्रकार आपकी जो राज्य मिठाई, राज्य की एक स्वीट है, स्टेट स्वीट, कौन सा स्वीट कहा जाता है, कौन सा डेजर्ट कहा जाता है, तो वो है आपका घेवर। याद रखें, जैसे राष्ट्रीय जलेबी को कहते हैं, वैसे राज्य मिठाई घेवर है। राजकीय गीत, अब देखो नृत्य हो गया, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य। गीत है केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश। ठीक है ना, ये याद रखना, केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश हमारा राजकीय गीत है, जो कि मांड गायन शैली में गाया जाता है। ये राजकीय गीत मांड गीत है। ठीक है, मांड गायन शैली में गाया जाता है। और राजस्थान में मांड की सर्वप्रथम जो गायिका मानी जाती है वो मांगी बाई है। मांगी बाई जो है वो पहली बार मांड, उदयपुर की जो मांगी बाई है वो पहली मांड गायिका कही गई है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीकानेर की अल्लाह जिलाई बाई, जिसको राजस्थान की मरु कोकिला कहते हैं, मांड गायिका अल्लाह जिलाई बाई, जो कि बीकानेर की है। याद रखें ये भी। ठीक है, हमारा राज्य गीत जो है केसरिया बालम, वो मांड गायन शैली में गाया जाता है। और राजस्थान में कुछ ऐसी फेमस मांड गायिकाएं हुई है। ठीक है, मांगी बाई है ना, अल्लाह जिलाई बाई है। अभी जैसे बतुल बेगम जयपुर की, ये भी मांड गायिका है। याद रखना, बतुल बेगम भी मांड गायिका है जयपुर से। ठीक है, जिन्हें अभी हाल ही में पद्मश्री मिला हुआ है। अब देखो राज्य वाद्य यंत्र, स्टेट इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट कौन सा कहा जाता है, स्टेट इंस्ट्रूमेंट इज अलगोजा। कौन सा है, अलगोजा इज अवर स्टेट इंस्ट्रूमेंट। राज्य कवि की बात आती है तो सूर्यमल मिश्रण, वंश भास्कर के रचयिता, वंश भास्कर जिन्होंने लिखा है ना, बूंदी के राजघराने के अंदर राम सिंह जो राजा थे, उनके संरक्षण में राज्य कवि का दर्जा सूर्यमल मिश्रण को मिला हुआ है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च को, सभी जानते हैं राजस्थान दिवस
30 मार्च को मनाया जाता है। इसी प्रकार राजस्थान स्थापना दिवस प्रश्न आए तो आपको अलग दिवस बताना है, 1 नवंबर। 1 नवंबर हमारी राजस्थान का एस्टेब्लिशमेंट डे है। एकीकरण के दौरान 1 नवंबर 1956 से हमारा राज्य स्थापित माना गया है, इसलिए राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर है, जबकि राजस्थान दिवस 30 मार्च को है। राजकीय भाषा हमारे राजस्थान की कौन सी होगी? तो राजकीय भाषा हमारे राजस्थान की जो है ना, जो गवर्नमेंट लैंग्वेज है जिसमें हम काम करते हैं, बोलते हैं, वो है आपकी राजकीय भाषा हिंदी, राज्य भाषा। अब यहाँ पर हम कुछ बातें थोड़ी सी जो इस टॉपिक से जुड़ी हुई है, क्योंकि ये टॉपिक हमारा राज्य जो वन्य जीव और है ना पुष्प, ठीक है, और जो आपके वृक्ष है ना, पशु पक्षी, इन पर था। तो यहाँ पर जो अभी कुछ ही वर्षों के अंदर अंदर जिला वन्य जीव शुभंकर बना रखे हैं। कुछ जिलों के नाम लिखिए और उनके शुभंकर लिखिए, आपको याद रखने की कोशिश करनी है। जैसे साइबेरियन क्रेन आपका भरतपुर का, ठीक है, वन्य जीव शुभंकर है। अलवर का सांभर है, ठीक है, सांभर भी एक वहाँ का जानवर है, तो पाया है। करौली का घड़ियाल है, जो पानी में पाया जाता है घड़ियाल। चंबल के आसपास का इलाका है करौली में, इसलिए चंबल में ये घड़ियाल मिलता है। धौलपुर का पंछीरा है, एक स्क्रीमर पक्षी है ये पंछीरा, ठीक है, पक्षी है, इंडियन स्क्रीमर बोलते हैं इसको, जो धौलपुर का जिला वन्य जीव शुभंकर है। ये इंपॉर्टेंट है। हमारा जो राष्ट्रीय पशु बाघ है ना, राष्ट्रीय पशु बाघ है, वो कौन से जिले का वन्य जीव शुभंकर है? तो सवाई माधोपुर का। इसका कारण वही है कि वहां पर जो रणथंबोर जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है, उस एरिया में बाघ विचरण करते हैं, ठीक है। झुंझुनू का काला तीतर है, ठीक है, काला तीतर झुंझुनू का है। सीकर का शाहीन एक बाज है, शाहीन करके एक ईगल है, जो सीकर का है ना, सीकर का जिला वन्य जीव शुभंकर है। ध्यान दें, यहाँ पर झुंझुनू का काला तीतर है, सीकर का शाहीन है। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो गोडावण, जो हमारा राज्य पक्षी गोडावण है, ये जैसलमेर का जिला शुभंकर है, ठीक है। कुरंजा, अब कुरंजा भी ज्यादातर खींचन गांव जोधपुर में पाया जाता है। आपको याद होगा कि कुरंजा का जो घर है वो खींचन गांव जोधपुर है, इसलिए यहाँ पर कुरंजा ज्यादा पाया जाता है, इसलिए जोधपुर का जिला वन्य शुभंकर कुरंजा है। अब बाड़मेर ऐसा इलाका है जो रेगिस्तानी है, जहां पर लोमड़ियां पाई जाती हैं। डेजर्ट में जो फॉक्स पाई जाती है, लोमड़ी पाई जाती है, इसलिए इसे मरु लोमड़ी को बाड़मेर का शुभंकर। यहाँ पर बट तीतर लिखा, बटबड़ पक्षी। गजनेर आपने नाम सुना होगा, गजनेर अभ्यारण्य बीकानेर में है, जहां पर बटबड़ पक्षी मिलता है, ठीक है ना, इसलिए आप याद रख सकते हैं कि बीकानेर का क्या है, बटबड़ है। अब अभी पढ़ा था हमने कि राज्य पशु जो हमारा चिंकारा है, वो गंगानगर का, श्री गंगानगर का जिला वन्य जीव शुभंकर है, ठीक है। और अभी गोडावण को देखा था तो वो जैसलमेर का है। छोटा किलकिला, ठीक है, छोटा किलकिला नाम से देखो आप, छोटा किलकिला हनुमानगढ़ का है। किसका है? छोटा किलकिला। अपन याद रखें, किला हनुमानगढ़, ठीक है, गढ़ मतलब किला, ठीक है। छोटा किलकिला हनुमानगढ़ का है। काला हिरण, काले हिरणों के लिए ताल छापर फेमस है। ताल छापर चूरू में आता है, तो ताल छापर से याद रखो आप, ताल छापर चूरू में आता है, काले हिरणों के लिए फेमस है। तो काला हिरण कहाँ का होगा? चूरू का। अभी जैसे घड़ियाल अपन ने याद किया था, घड़ियाल करौली का था, ठीक है ना, घड़ियाल करौली का था, पानी में मिलता है। इसी प्रकार मगरमच्छ भी पानी में मिलता है, लेकिन वो बारा में है। कोटा, बारा, ये सभी इलाके चंबल के आसपास के हैं। तो जहां जहां पानी मिलेगा वहां पर जलीय जीव मिलेंगे, और उनको जिला वन्य शुभंकर बना रखा है। कोटा देखो आप, कोटा में ऊद बिलाव,
एक जंगली जानवर होता है बिल्ली जैसा, ऊदबिलाव, ठीक है, जो कोटा का जिला वन्यजीव शुभंकर है। सुरखाब, एक यहां पर नाम आ रहा है सुरखाब, सुरखाब, ब से बूंदी याद रख लो आप, सुरखाब, ब से बूंदी। गागरोन, गागरोन का नाम आपने सुना होगा, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में आता है, ठीक है, बराबर। तो गागरोन ही तोता याद रख लें आप, झालावाड़। बांसवाड़ा का याद रखें जल पीपी, जल पीपी एक पानी में बतख जैसा एक जानवर होता है। बांसवाड़ा में जो कागदी वगैरह है वहां पर जल पीपी बहुत ज्यादा पाई जाती है, इसलिए बांसवाड़ा का जल पीपी, ठीक है। डूंगरपुर का जांघिल याद रखो, जांघिल, ठीक है, जांघिल इन डूंगरपुर। प्रतापगढ़ का सभी जानते हैं, सीता माता अभ्यारण्य के कारण, सीता माता अभ्यारण्य जो प्रतापगढ़ में है। अब सीता माता में क्या उड़न गिलेरिया पाई जाती है, इसलिए प्रतापगढ़ का उड़न गिलेरी हो जाएगा। जयपुर का चीतल है, चीतल जयपुर, ठीक है, चीतल जयपुर का है। खरगोश दौसा, खरगोश जयपुर के पास ही दौसा है, तो खरगोश दौसा का जिला वन्य शुभंकर है। एक खड़मोर पक्षी आता है, खड़मोर, जो अजमेर का है, खड़मोर, अजमेर ऐसे याद रखो, मोर और मेर, ठीक है, खड़मोर अजमेर। हंस टॉक, हंस टॉक, ठीक है, हंस जो है वो टॉक का है। भेड़िया राजसमंद का है, भेड़िया, ठीक है, भेड़ नहीं भेड़िया, राजसमंद का याद रखो आप, भेड़िया, राजसमंद के जंगलों में भेड़िया ज्यादा पाया जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट मोर है जो आपका राष्ट्रीय राष्ट्रीय पक्षी मोर है, वो भीलवाड़ा का, याद रखना। जैसे बाघ है वो सवाई माधोपुर का है, जिला वन्य जीव शुभंकर सवाई माधोपुर का है बाघ, जो आपका राष्ट्रीय पशु है, और पक्षी जो है वो भीलवाड़ा का, याद रखना, मोर भीलवाड़ा। चौसिंगा, ठीक है, 4 सिंग वाला चौसिंगा चित्तौड़गढ़ का एक फेमस, एक्चुअल में क्या है अपन याद ऐसे रख सकते हैं कि प्रतापगढ़ में उड़न गिलेरी है और सीता माता में चौसिंगे भी मिलते हैं। अब चौसिंगे को उन्होंने कहाँ का बना दिया, चित्तौड़गढ़ का बना दिया, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा पास पास में ही है, सॉरी प्रतापगढ़, ठीक है। अब देखो नागौर, राजहंस, राजहंस फ्लेमिंगो है ना, फ्लेमिंगो करके एक पक्षी होता है, ये आपका नागौर का है, ऐसे याद रख लो। देखो फ्लेमिंगो, ये एनजीओ, नागौर उसमें भी एनजीओ मिलेगा आपको, ठीक है। तेंदुआ, देखो पाली के अंदर अपन ने पढ़ा है जवाई बांध आता है, जवाई बांध पाली में आता है, और जवाई जो लेपर्ड सेंचुरी एक वहां पर आपको मिलेगी, लेपर्ड मतलब तेंदुआ, ठीक है, तेंदुआ संरक्षित क्षेत्र है वहां पर जवाई बांध के आसपास, तो तेंदुआ हो गया पाली का। एक आपका जालोर में सुंदा माता अभ्यारण्य है, सुंदा माता जो जाना जाता है वो भालू संरक्षण के लिए जाना जाता है, भालू है ना, अभ्यारण्य है वो, ठीक है, भालू संरक्षण के लिए सुंदा माता, तो भालू का जालोर याद रख सकते हो आप इजीली। और जंगली मुर्गे, देखो जंगली मुर्गे जो हैं वो सिरोही के अंदर माउंट आबू अभ्यारण्य जो है वहाँ का, माउंट आबू अभ्यारण्य जो होता है वो जंगली मुर्गों के लिए जाना जाता है, और माउंट आबू कहाँ आता है, सिरोही में आता है, ठीक है, तो सिरोही हो जाएगा जंगली मुर्गों के लिए, भालू हो जाएगा जालोर के लिए। और कब्र बिज्जू, ध्यान रखें, एक बिज्जू करके एक है ना, लोमड़ी जैसा जानवर होता है कब्र बिज्जू, जो कि उदयपुर का जिला वन्य जीव शुभंकर है। तो देखो आप सभी 33 जिलों के ये वन्य जीव शुभंकर भी हमने देख लिए, और ये इंपॉर्टेंट है, इनमें कुछ नाम बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जैसे भरतपुर का साइबेरियन क्रेन है, ठीक है, बाघ सवाई माधोपुर का है,
गोडावण जैसलमेर का है, कुरंजा जोधपुर का है, ठीक है, बटबड़ बीकानेर का है, चिंकारा गंगानगर का है, काला हिरण चूरू का है। सब याद हो जाएंगे आपको इजीली, मैंने बताया वैसे याद कर लो आप। जल पीपी बांसवाड़ा का है, ठीक है, उड़न गिलहरी प्रतापगढ़ का है, चीतल जयपुर का है, खड़मोर अजमेर का है, भेड़िया राजसमंद का है, ये याद रख लो आप। मोर भीलवाड़ा का है, ठीक है, चौसिंगा चित्तौड़गढ़ का है, तेंदुआ पाली में जवाई बांध से याद कर लो आप। भालू जालोर का है, जंगली मुर्गा सिरोही का है, और बिज्जू या कब्र बिज्जू उदयपुर का है। तो इस प्रकार आपके राज्य प्रतीक चिन्ह, ठीक है, और जिला वन्य शुभंकर भी हमने देख लिए। राज्य के सभी प्रतीक जो कि वन और वन्य जीव श्रेणी में थे उनको भी देख लिया, और दूसरे जो राज्य प्रतीक चिन्ह माने जाते हैं उनको भी इस सेशन में हमने देख लिया। आज का टॉपिक वैसे सारा राज्य प्रतीक चिन्हों पर ही फोकस्ड था, ताकि आपके आने वाली जो रीट का लेवल 1 का पेपर है ईवीएस का, उस पेपर में इस वीडियो से ज़रूर आपको आपके जो 1 से 2 प्रश्न हैं वो मिलेंगे। आप अवश्य इस वीडियो को फर्स्ट टू लास्ट तक देखें, है ना, और आपके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही जो महत्वपूर्ण परीक्षाओं के महत्वपूर्ण वीडियोस को लेकर के हम एक बार फिर से आपके सामने आएंगे। अगला टॉपिक हम राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह लेंगे, जो ईवीएस का अगला एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, है ना। अभी हमने स्टेट सिंबल देखे, अब हम नेशनल सिंबल देखेंगे। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हमारा अगला टॉपिक होगा। बहुत जल्दी ही हमारे चैनल स्टडी विद प्रयास पर हम आएंगे, और तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आने वाले समय में ऐसे ही आपके लिए यूजफुल वीडियोस के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।